पिचकारी भगवान पसाई करी वाणा पसार कराओ सोजी। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो बच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अभय मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयाण बभो तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीरु कल्याण पादपारम श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरवीं देव वन्देहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 24 फरवरी शुक्रवार के दिन दूसरी क्लास हमारी इस समय जीव विज्ञान की चल रही है। हम पानी को एक जीव के रूप में समझ रहे हैं। पानी स्वयं एक जीव है। जैसे दूसरे सभी जीव हैं वैसे ही पानी भी जीव है। आत्मा की एक पर्याय जो है, जब आत्मा जिस प्रकार के ऐसे कर्म बांध करके पानी की कक्षा में जाके जन्म लेगा उसको हम यहाँ पर अपकाय कहेंगे। आत्मा अजर अमर है, आत्मा त्रिकाल नित्य है, आत्मा शाश्वत है। द्रव्य स्वरूप से आत्मा का अस्तित्व बरोबर त्रिकाल नित्य है, मात्र पर्याय बदलती रहती। जब तक आत्मा अंतिम पर्याय स्वरूप सिद्ध अवस्था में स्थिर नहीं होती है, वहां तक उसको अनंत पर्याय बदलनी ही पड़ती है। ये शब्द बोलेंगे आप, गोरा जी बोलिए। जब तक जीव अंतिम पर्याय सिद्ध पर्याय में नहीं जाती है तब तक इस संसार में पर्याय बदलती रहेगी। बस यही सिद्ध की पर्याय ही अंतिम पर्याय। अंतिम पर्याय इसलिए है कि अब सिद्ध की आत्मा को दूसरा कोई शरीर धारण करना ही नहीं है। अब वो दूसरा शरीर बदलने वाली ही नहीं है, इसलिए सिद्ध की आत्मा अंतिम पर्याय के अंदर रहती है। लेकिन सिद्ध भी जीव की ही पर्याय कहलाए, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो पर्यायधारी है, समझेंगे नहीं। अब ये आत्मा जब तक मोक्ष में नहीं जाएगी, जब तक सिद्ध नहीं बनेगी, तब तक संसार के अंदर तो इसको पर्याय परिवर्तन करना ही करना है, करना ही करना है। किसके कारण करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है? मृत्यु के कारण। हाँ बोलिए बोलिए। कर्म, आयुष्य कर्म, सिर्फ आयुष्य कर्म के कारण। आयुष्य कर्म पूरा होगा, एक देह शरीर को छोड़ना पड़ेगा आत्मा को। आत्मा एक शरीर छोड़ देगी, दूसरे शरीर में जाएगी, दूसरी पर्याय धारण करेगी, वहां आयुष्य पूरा होगा, वो भी शरीर छोड़ना पड़ेगा, वहां से तीसरे पर्याय में जाएगी।
आत्मा पानी की पर्याय में कितनी बार गई, ये शब्दम सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछे तो क्या उत्तर मिलेगा? सिमंदर स्वामी कहेंगे पानी में हमारी आत्मा अनंत बार गई, अनंत बार हमने पानी के भव किए हैं। अब आप बोलोगे चोड़िया जी 7 लाख 7 लाख 7 लाख ही होते हैं। भाई साहब 7 लाख नहीं होते हैं, 7 लाख तो पानी में उत्पन्न होने के जीवों की योनियां हैं, लेकिन जीव एक एक योनि में अनंत बार जाकर जन्म ले चुका है। आप एक एक में एक एक गिनोगे तो 84 लाख में आत्मा का मोक्ष हो जाएगा? कभी नहीं होता है। ऐसी 84 लाख 84 लाख 84 लाख 84 लाख तो हमने अनंत बार बिता दी। कहाँ हमारा मोक्ष हुआ है? कब हम कहाँ मोक्ष हुआ हमारा? नहीं हुआ। जब 84 लाख में हम अनंत बार बिता चुके हैं तो फिर पानी में, पानी भी तो 84 लाख के अंदर ही आया ना। 84 के अंदर 7 लाख तो पानी का गणित है ना। तो पानी में कितनी बार, अनंत बार आए कि नहीं आए हम? बरोबर आए भाई। पानी में आए, पृथ्वी में आए, अग्नि में आए, वायु में आए, 2 इंद्रिय में आए, चींटी मकोड़े में आए, मक्खी मच्छर में आए। एक भी योनि ऐसी बाकी नहीं है जिसमें मेरी आत्मा ने अनंत बार जन्म न लिया हो, ऐसी एक भी बात। ये कितनी बड़ी बात है। तो अनंत बार जब जब हम पानी में गए तब कभी हम कहाँ गए, कब कहाँ जाकर जन्म लिया आपने? कब आप भूमि के पानी में जाकर, जमीन के अंडरग्राउंड वाटर में आप गए, कब आप झरने में गए साथ, कब आप नदी के पानी में गए, कब आप समुद्र के पानी में गए, कब आप सरोवर के पानी में गए, कब आप किसी झील में बहे आप, कब आप जाकर के बादल के रूप में बने, कब आप जो है हिम, ये जो आइस पड़ता है, आइस स्टोन जो बढ़ जाते हैं, वो कहाँ से आए साहब? वो कैसे बने? वो कैसे बने कैसे? भाई पानी ही तो है ना, समुन्दर की तरंगों से जो बाष्पीभवन होकर हवा में उड़े पानी के कण, वो हवा में जाकर के बादल बन गए। अब बादलों में पानी तो है ही, सब प्रकार के बादलों में पानी नहीं होता है। काले घनघोर बादलों के अंदर पानी का प्रमाण ज्यादा होता है, और वो जब जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं और अचानक ठंडी हवा जब ज्यादा बहने लग जाती है तो वो 0 डिग्री तक का टेम्परेचर बनने के बाद बादलों का पानी वही बर्फ बनने लग जाता है, जमने लग जाता है। आपने पानी को फ्रिज में रखा तो फ्रिज का टेम्परेचर कितना रहता है? उसमें रखा हुआ पानी बर्फ बन जाए, वही टेम्परेचर आकाश में बादलों के ऊपर वहां हो गया, वहां का पानी जो है एकदम बर्फ बन गया और वजन हो जाता है, भार हो जाए, अपने आप नीचे गिरेंगे ही गिरेंगे। जब पानी की बूंद नीचे गिर सकती है तो इतने पत्थर की तरह से ठोस बने हुए आइस स्टोन जो है वो क्यों नहीं नीचे गिरेंगे? पहले गिरेंगे, जरूर गिरेंगे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, सोचिए समझे। लेकिन वो है क्या? आप उसको पृथ्वी काय नहीं कहेंगे, आप उसको अबकाही कहेंगे। आपके घर में फ्रिज में रखा हुआ पानी बर्फ बन गया तो क्या बदला है? पर्याय बदली है। इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम द लिक्विडिटी टू सॉलिडिटी। पहले आप इस बात को ध्यान में रखिए, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म एंड गैस फॉर्म। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स। ये क्या होगा? पर्याय का परिवर्तन, पर्याय का परिवर्तन होगा। अब लिक्विड पर्याय में से सॉलिड पर्याय में आ जाए, सॉलिड में से गैस फॉर्म में आ जाए,
आप पानी को गैस में ट्रांसफर कन्वर्ट कर दो, पानी को सॉलिड फॉर्म में स्टोन के रूप में कन्वर्ट कर दो, और स्टोन को लिक्विड फॉर्म में फिर आप कन्वर्ट कर दो। सब क्यों नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। कल साइंस ये कहे कि हम पानी का पाउडर बना देंगे, फिर ये पाउडर ले जा करके कहीं पर भी घोल करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पी लेना। अरे भाई साहब, न्यूजीलैंड के अंदर इतना दूध बनता है कि वहां पीने वाले नहीं है, तो वो लोग दूध को सुखा करके उसके नमी एब्जॉर्ब करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूध का पाउडर लोग लाते हैं, फिर लाके पानी में घोल करके दूध बनाकर पी लेते हैं। तो जब दूध बन सकता है तो कल पानी भी बन सकता है क्या? चोड़िया जी, आपके कोई परिचित साइंटिस्ट हो, उनको बात कर देना। मीना बहन जी, if you can say in the New Jersey there are so many scientists are there, so if you can say them, please do this type of research. ये बातें तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ट्रायंगल है, सोचिए समझे कि नहीं। ये तो बार बार होते ही रहना है। ये जब हो जाएगा तब क्या करेंगे आप? ये ट्रायंगल जो आपने सोचा, ये जो है गैस फॉर्म में है, और ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, गैस फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, या आगे चल के सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, या वाइस वर्सा, या इधर से आप ऐसे चलो, या ये जाकर के इधर से, तो ये ट्रायंगल तो होना ही होना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्ट्रिसिटी को भी स्टोरेज करके जो है आप रख तो लेते हो। जो गर्मी उष्णता आई सोलर पावर में है या इलेक्ट्रिसिटी में है, उसको स्टोरेज करके ट्रांसमीटर में घुमाते रखते हुए आप बैटरी में भर के रख लो। 2 दिन बाद चला लेना, 10 दिन बाद चला लेना। क्यों भाई साहब, वो अग्नि से सब जल जाता है क्या अंदर? क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रहे हो आप जैन साहब? ध्यान में नहीं है क्या? नहीं महाराज साहब, बिल्कुल है ध्यान में, सुन रहा हूं मैं। तो क्यों नहीं जल पा रहा? बैटरी के अंदर, बैटरी में इतना सब कुछ है, तो वो जल क्यों नहीं जाती? पर्याय बदल दी सर। हाँ, तो क्या पर्याय बदली? ऐसी कैसी पर्याय कौन सी बदल गई? कोई गर्मी उष्णता, कोई ठंडी तो नहीं हो गई है ना। ये तो सब भूतगल के खेल है। भूतगल के अंदर पर्याय का परिवर्तन तो होना ही होना है। ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडा होवे तो भी दोनों स्पर्शी तो है। पानी अपने आप में स्पर्शेंद्रिय वाला जीव है कि नहीं है? क्या हो गया चौड़िया जी आपको? आज क्या उपवास? बिल्कुल है महाराज, बिल्कुल है इसमें। हाँ महाराज। हाँ, तो राकेश जी आप क्या हो गया? बहुत दिन के बाद आते हो वापिस। ये हमारे आज सुशील कुमार जी कभी कभी फोटो रख देते हैं, नहीं तो नहीं आते। ऐसी स्थिति के अंदर आप समझिए इनको, ये पर्याय का परिवर्तन है। एक जीव कितनी पर्याय बदलता है? प्रश्न क्या ध्यान में आया? एक जीव, सिमंदर स्वामी को जाके हम प्रश्न पूछे, हे भगवान, एक जीवात्मा कितनी पर्याय बदल सकती है? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे, जब तक सिद्ध न बन जाए तब तक एक एक आत्मा अनंत 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 पर्याय बदल। क्यों बदलती है भाई साहब? उसको क्या फर्क पड़ता है? जीवात्मा अपने मूल द्रव्य से त्रिकाल नित्य है, अविनाशी है। मूल द्रव्य का नाश तो कभी होना संभव ही नहीं है। मूल द्रव्य से उसका अस्तित्व लोप तो कभी होना ही नहीं है था। अब वो चाहे भले कितनी बार पर्याय बदले, बस हमारी नजर क्या है? हम हमारी नजर पर्याय देखने में रखते हैं। सिमंदर स्वामी मूल द्रव्य को देखने में अपनी नजर रखते हैं। अब हम ये दृष्टि बना लें तो अरे काम हो जाए हमारा। ध्यान रखना, पर्यायों की नजर में ही राग द्वेष है।
मूल द्रव्य की नजर में राग द्वेष चले जाते हैं, कट जाते हैं, नहीं रहते हैं। आई बात समझ में? और हम पर्याय दृष्टि वाले लोग हैं। मैं ऐसा चेहरा देखूं तो मुझे ये भाई साहब याद आवे, मैं ऐसा चेहरा देखूं तो मुझे ये बहन याद आ जावे। हम पर्याय वाले हैं हमारे। अरे मूल दृष्टि बदलो ना। पर्याय दृष्टि में से आत्मा को बोलो, मूल द्रव्य की दृष्टि में ध्यान रखे, बस बात हो गई। मैं तो यहाँ पर जो है क्लास चलाते समय मैं आपका नाम ले लूं, मैं आप माता जी का नाम ले लूं, मैं इनका नाम ले लूं। देखो आज सुशील कुमार जी को बोला तो इन्होंने दरवाजा खोल दिया। अब सिमंदर स्वामी समोसक में देशना देते हैं तो किसी का नाम नहीं लेते। कोई तीर्थंकर कभी किसी का नाम नहीं लेते। हे चेतन, हे आत्मन, हे आयुष्मान। तीर्थंकरों के संबोधन ऐसे होते हैं। भाई वो वितरागी है ना, वो रागी द्वेषी नहीं है, लेकिन मैं वितरागी नहीं हूं। मैं सोचता हूँ कि नहीं नहीं चलो ये समझ रहे हैं, इनका नाम ले लूं, इनका नाम ले लूं तो कोई दूसरे नाराज हो जाएंगे। वो कोई कहता है महाराज साहब बार बार आप इनका ही नाम क्यों लेते हो, क्या ये आपके रिश्तेदार है क्या? अरे भाई साहब मेरे कौन रिश्तेदार है यार, कौन मेरा रिश्तेदार है? मेरी मम्मी जी तो गए, मैं इनको ये सुनीता जी को माता जी कहता। अब तो मेरे को इनका नाम भी मालूम नहीं है, सुनीता जी नाम। चलो भाई एक संबोधन के लिए करते 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 ठीक है, ये भी समझ गए, मैं भी समझ गया, चलो चल रही है बात। ये पर्याय का परिवर्तन है, ये सबके अंदर होना है। अरे कल हम मर जाएंगे तो हमारा शरीर जलाएंगे तो पर्याय क्या बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्यों भाई साहब, पानी जलाया जाता है क्या? हमारा शरीर नहीं जलाया जाता है? अभी हम द्रव्य स्वरूप में, ठोस रूप में है। हमारी हड्डियां हैं, मांस है, चमड़ी है, सब कुछ है। अभी मृत्यु हो जाती है, अभी लेकर जला देंगे, सब क्या रहेगा बाद में? अभी आपका वजन 100 किलो है ना माता जी, कितना है? 96 किलो आपका। अब जल जाएंगे तब 96 ग्राम की राख रहेगी आपकी। 96 ग्राम अभी किलो है आपका। अभी किलो इतना 96 केजी उठाने के लिए बोलना आपके बेटों को, चलो मेरे को उठाओ ये सब। वो बोलेंगे अभी नहीं उठाएंगे, लेकिन मरने के बाद जो है वो 96 ग्राम को लेकर फिर जाएंगे गंगा में बहाएंगे। वो पर्याय का परिवर्तन हो जाएगा, पर्याय बदल जाएगी। कौन देखने आएगा? फिर आप बोलोगे अरे मेरा इतना वजन कहाँ चला गया, अरे मेरा इतना वजन कहाँ चला गया। अच्छा आपका वजन अग्नि ने खा लिया तो अग्नि का वजन 96 किलो हो गया? अरे वो आपने सुना है ना, पारा होता है, मर्क्यूरी कितना भी सोना खा ले उसका वजन नहीं बढ़ता है। क्यों थी सुशील कुमार जी, आप तो बुजुर्ग हैं, अनुभवी है, सुनी है ये बातें। उसको कहते हैं बुभुक्षित पारा। आप ये इतना सा पारा ले लो, आधा किलो ही ले लो भले, लेकिन उसको खिलाओगे तो 1 किलो भर सोना खा जाएगा, लेकिन वजन नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा जी, नहीं बढ़ेगा। बोलिए अब वो तो पारा है, ख्याल है कि नहीं? तो महावीर तो कह रहे हैं भाई साहब, मर्क्यूरी इटसेल्फ इज ए लिविंग बीइंग। पारा भी पृथ्वी काय का एक केंद्रीय जीव है। बोलिए, अब वो सोना खा लेता है, सोना खा लेता है, लेकिन उसको भी अक्ल है। आप सोने की जगह उसको लोहा दे दो, नहीं खाएगा। सोने की जगह पर उसको पीतल दे दो, नहीं खाएगा, सोना ही खाएगा। क्या कमाल की बात है। आपको तो चोड़िया जी विश्वास नहीं आएगा, आप ये करके देख लेना प्रयोग। महाराज साहब एक छोटा सा प्रश्न है महाराज, आप बोले तो बोलो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है अभी महाराज। नहीं। बात ये चल रही है ना, ये क्या है? पर्याय परिवर्तन। तो पर्यायों का परिवर्तन होना ही होना, होते ही रहना है। जब तक अंतिम पर्याय न आ जाए तब तक उसको पर्याय बदलना है। लेकिन आत्मा की ही अंतिम पर्याय आती है, पुद्गल की अंतिम पर्याय कभी आती ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? आ रही है?
बोलिए शीतल बहन, ये शब्द आपके ध्यान में आ रहे हैं? आत्मा की ही अंतिम पर्याय आती है, पुद्गल की नहीं। हाँ, क्यों नहीं आती है पुद्गल की? क्या हो गया? क्योंकि पुद्गल की पर्याय एक नहीं रहती, वो बदलती ही रहती है। नहीं नहीं नहीं, चलो चलो बोलिए, बोरा जी बोलिए। पुद्गल जीव चेतना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हाँ जी सुरेश जी, आपको बोलना है, सही उत्तर देना हो तो बोलना। तो वही पुद्गल तो जड़ है। अरे भाई, उससे क्या लेना देना है? पुद्गल की पर्याय अंतिम पर्याय क्यों नहीं आती है? भाई वो परमाणु अंतिम में बन भी जाएगा तो फिर वापस जो है स्कंद में आएगा, फिर स्कंद से फिर परमाणु में जाएगा, फिर परमाणु से स्कंद में आ जाएगा, एक परमाणु से फिर दूसरों के साथ मिलकर स्कंद बन जाएगा, फिर अब उसकी अंतिम पर्याय कभी आ ही नहीं सकती, कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन जब तक आत्मा भी पुद्गल से नहीं छूटेगी वहां तक उसकी भी पर्याय अंतिम नहीं आएगी। और जब आत्मा पुद्गल से सर्वथा सदा के लिए छूट जाएगी तो उसकी अंतिम पर्याय आ जाएगी। हाँ जी जैन साहब, अभी मोबाइल रख दो, आप पहले ये बोलो, मैंने बोला है वो बोलो। अब उनका ध्यान ही नहीं है साहब, क्या करें। तो ये पहले उमेश जी बोलेंगे, आप कोशिश करिए। चलिए, इनको भी ध्यान नहीं। तो ये बातें आप समझोगे तो ये परमानेंट प्रिंसिपल है, परमानेंट सिद्धांत की धाराएं है। बोलिए सीमा बहन जी बोलिए। जब तक पुद्गल से नहीं छूटेगी तब तक अंतिम पर्याय नहीं आएगी। जब तक आत्मा पुद्गल का संग ही नहीं छोड़ेगी वहां तक उसकी अंतिम पर्याय नहीं आएगी, बदलती रहेगी बदलती रहेगी। और आत्मा की प्रत्येक पर्याय पुद्गल से ही पहचानी जाएगी। शरीर पुद्गल का ही बनेगा, पुद्गल के ही व्यवहार में आएगा, पुद्गल के नाम से ही पर्याय का परिवर्तन पहचाने। आज हम मनुष्य है, आज पुरुष है, आज स्त्री है, आज कल कौन है, ये सारी हमारी पर्याय एक एक अलग अलग ढंग से अलग अलग तरीके से इसी तरीके से पहचाने जाए। ये समस्या है। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसलिए आत्मा को हमेशा के लिए पुद्गल संग तो छुड़ाना ही छुड़ाना है। ये तो हमारा अंतिम ध्येय होना ही चाहिए। अंतिम ध्येय हमारा ये होना चाहिए, मुझे हर हालत में पुद्गल का संबंध तो छोड़ना ही छोड़ना है। चला है, ये लक्ष्य लेकर के चलिए। अब मुझे पुद्गल के साथ में अनंत 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 जन्म बीत गए, मुझे अब ये छोड़ना है, मुझे अब पुद्गल धारण ही नहीं करना है, मुझे पुद्गल का संबंध छोड़िए जी। आप बंद करके चले गए। अब मैंने 2-4 वाक्य बड़े काम के कह दिए साहब, बहुत बड़े काम के वाक्य थे और आप छोड़ के चले गए साहब। देखिए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए आप भी। सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ख्याल है कि नहीं? तो बात क्या हो रही है यहाँ पर, पानी के जीव को कितनी पर्याय धारण करते ही रहना पड़ता है, बदलते ही रहना पड़ता है। अब उसके लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो जब पानी गैस फॉर्म में आ गया था, अभी आप इसी को ध्यान में रखिए, ये पानी का जब ये पानी चला गया गैस फॉर्म में आ गया, ये पानी चला गया ये सॉलिड फॉर्म में आ गया, ये पानी चला गया सब लिक्विड फॉर्म में आ गया। जब लिक्विड फॉर्म में आया तब पानी पानी के रूप में रहा। जब पानी स्टीम बन गया तब क्या हुआ, पानी जब स्टीम बन गया तब वो गैस फॉर्म के अंदर आ गया। सोचिए समझे के लिए। और जब इसी को हमने बिल्कुल बर्फ बना दिया था, आइस स्टोन बना दिए, अब ये इसका कन्वर्ट हो गया। तो जो पानी इस तरह से पर्याय बदल दी, अब इस पर्याय को बदल करके ये आया, ये 1 कटोरी पानी है। अब इसके अंदर ये पानी कितना है, 200 ग्राम का पानी। अब 200 ग्राम पानी को हमने इसको आइस कन्वर्ट करके सॉलिड फॉर्म में बर्फ बनाया। अब ये 200 ग्राम वाले इस पानी के अंदर जीवों की संख्या कितनी है, ये क्या देख रहे हैं आप,
ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर पानी में अब का मतलब अब के जीव, अब जीव जो है ये आप अंदर जब देखोगे अब ये पर्याय है, इसमें जीवों की संख्या है और ये जोड़ दिया है इसके साथ में काय। तो यहाँ पर मैंने लिखा है अब काय। अब ये तो शब्द आ गए काय के रूप में, तो ये पानी का जो शरीर दिख रहा है और इसमें इतने जीव दिख रहे हैं, ये कौन से जीव है? पर्याय के रूप में हम किस प्रकार से किस तरीके से पहचानेंगे इनको? पर्याय के रूप में अब के जीव, पानी के जीव 200 ग्राम तो मात्र उसका एक प्रमाण है, वजन है, ख्याल आया? अब उसकी जो अब काय के रूप में ये जो उनका शरीर उन्होंने बना करके रखा है, ये शरीर है उसका। मैंने पहले ही आपको कहा है संसार में तो बिना शरीर के जीव रहेगा ही नहीं, रहता ही नहीं। और जब शरीर में रहेगा तो शरीर तो आयुष्य कर्म के हिसाब से चलता है। आयुष्य समाप्त होने पर शरीर तो बदलना ही बदलना है, हमेशा ही बदलेगा। शरीर तो कभी परमानेंट रह ही नहीं सकता है, आत्मा ही परमानेंट रहती है, शरीर तो बदलेगा ही। ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो संख्या मैं आपको बता रहा था, तो ये आपने इधर ध्यान देकर देखा, ये जो पानी अंदर मैंने आपको बताया, अब इसके अंदर ये जो जीव है, अब इन जीवों की एक संख्या समझ लीजिए 10 लाख। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ एक अंदाज से संख्या बता रहा हूँ, असंख्य है लेकिन एक संख्या बता। अब ये पानी जब इसके अंदर है आना और इसको आपने बिल्कुल फ्रीज कर दिया, अब या तो आप इसको ठंडा या फिर जो है गर्म, अब आखिर ये दोनों ही क्या है? स्पर्श है सब। अब ये अगर हम इसको ठंडा स्पर्श देते हैं या आप इसको गर्म स्पर्श देते हो, क्योंकि है तो स्पर्श इंद्रिय वाला है। पानी क्या है? पानी को हम क्या कहेंगे साहब? स्पर्श इंद्रिय वाला चीज। हाँ जी साहब, जैन साहब बताइए कितने प्रकार के स्पर्श होते हैं? हमने जिसको यहाँ स्पर्श इंद्रिय वाला जीव कहा है, 8 टाइप के स्पर्श है हमारा सर। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मोबाइल पूरा हो गया आपकी बातें, ध्यान तो आ गया 8 प्रकार के स्पर्श की बात सबने। हाँ जी चलो साहब, कौन गिनाते हैं? विभा बेन, 8 प्रकार के स्पर्श बोलना है। चलिए साहब बोलिए, सीमा बेन जी, किसको याद है? शीत उष्ण, आप इतनी देर में तो 8 हो जाने चाहिए थे आपके, शीत आपने एक उष्ण बोलकर मृदु, रुक गए। मृदु कर्कश, गुरु लघु, स्निग्ध रुक्ष। हाँ जी बोलिए मीना बेन जी। कर्कश, dry, rough, गुरु लघु,
स्निग्ध और रुक्ष। अब बताइए, पानी स्पर्श इंद्रिय वाला है जीव। ये आठों जो है किसके? एक इंद्रिय के विषय है। अब पानी को इतने प्रकार के स्पर्श का अनुभव होता है कि नहीं होता है? छोटे जी, आपके पास स्पर्श इंद्रिय है कि नहीं है? हाँ मतलब 5 है। 5। अरे मैंने पूछा क्या है, आप बोलते क्या हो? मैं मुंबई बोलूं तो आप दुबई बोलते हो, ऐसा मत करिए। उमेश जी, आपके पास स्पर्श इंद्रिय है कि नहीं है? जी हमारा सब है जी। है। कौन सी? ये स्किन वगैरह सारी स्पर्श इंद्रिय है। वगैरह वगैरह मत बोलो, एक ही बोलना है, स्किन। स्किन है। बस। स्किन से क्या हो रहा है आपको? अ, इंद्रिय का काम क्या है? सेंस करना जी, मानसिक बात से सेंस करनी जी। नहीं, आगे बोलिए साहब, कौन बोलते हैं? इंद्रिय का काम, माता जी बोलिए। विषय की अनुभूति। इंद्रियां बाहर का ज्ञान आत्मा तक, इंद्रियों के द्वारा आत्मा तक पहुंचाते हैं। पहुंचाना। आपको 3 बार जब व्याख्या वाक्य नहीं बनाओ वहां तक, फिर आपको संतोष ही नहीं होता। अब ये धीरे धीरे श्रावक जी को पास में बैठाइए, उनको भी बोलना सिखा दो साहब। अब देखिए, यहाँ पर नियम सबके लिए एक ही है। कोई भी इंद्रिय हो, वो बाहर के विषय का ज्ञान दर्शन आत्मा तक पहुंचाती, उसका काम यही। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां एक ही काम करती है। और वो किसका विषय? इंद्रियां किसकी बनी हुई है? इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई। पुद्गल के गुणधर्म क्या है? वर्ण गंध रस स्पर्श। इसलिए हमने एक एक विषय को ग्रहण करने के लिए एक एक अलग अलग इंद्रिय बनाई। एक से ही पांचों काम नहीं कर सकते हैं। आंख से सुनने का काम नहीं होगा, कान से देखने का काम नहीं होगा, नाक से देखने का नहीं होगा, नाक से सूंघने का ही होगा। हमको पांचों इंद्रियां अलग अलग बनानी है। इंद्रियां कौन बनाएगा? जीव ही बनाएगा, पुद्गल नहीं बनाता है। पुद्गल को लेकर के इंद्रियां बना रहा है जीव। मेरी बात पर ध्यान से ध्यान देना, समझना बरोबर, एक एक वाक्य के काम के हैं। पुद्गल नहीं बना सकता है। पुद्गल कहाँ से बनाएगा? पुद्गल के तो खुद के ही वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसको क्या करना है? आत्मा उस प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को लेगी और फिर इंद्रियां बनाएगी। तब जाकर के आत्मा खुद ही इंद्रियों के माध्यम से दर्शन ज्ञान करती है। आपका विभाजन पारना हो गया तो पूछो, नहीं तो फिर तकलीफ मत लो आपको। नहीं हो गया साहिब जी। तो बोलिए फिर, चलिए। आत्मा पुद्गल परमाणुओं को लेकर ही इंद्रियां बनाती है और इंद्रियों के द्वारा ही बाहर का ज्ञान दर्शन आत्मा लेती है। तो लग रहा है पारना हो गया, ऐसा लग रहा है, बरोबर लग रहा है। धन्यवाद। हाँ जी, ध्यान रखना, इंद्रियों बनाने, इंद्रियों के लिए कोई अलग प्रकार के परमाणु नहीं होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना भाई साहब। शरीर बनाने के लिए ही औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते हैं, या देवनारकियों को वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते हैं। तो जब पुद्गल परमाणु ले रही है आत्मा, तो उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श है। आत्मा अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से उन औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं के डिवीजन करके, एक को स्पर्शेंद्रिय के लिए, एक को रसना के लिए, एक को गंध के लिए, एक को रूप रंग के लिए, एक को ध्वनि के लिए, जब अलग अलग डिवीजन कर लेती है। अंदर तो आत्मा एक ही है। ये उसको बाहर से एटम्स के पुद्गल के परमाणु को ग्रहण करने के ये रास्ते बनाए। ये जो रास्ते बने हैं, इसमें हम जीव से सिर्फ चख सकते हैं, खट्टा मीठा तीखा आपको पता चल सकता है।
आ रही है बात समझ में? ये हमको समझना है अच्छी तरह से। ये जीव का काम हम नाक से नहीं कर सकते, कान से नहीं कर सकते हैं। तो ये पानी का जीव है, ये जीव है अंदर। इसने पुद्गल परमाणु लेकर के अपनी इंद्रिय बनाई है, ये स्पर्श इंद्रिय। तो निश्चित हो गया, जो इंद्रियां बनाता है वो जीव है। जो पुद्गल को ग्रहण करके स्पर्श रूप रंग रस गंध का ज्ञान ग्रहण करता है वो जीव है। बोलिए राकेश जी, बोलिए, ये शब्द बोलने पड़ेंगे। पुद्गल का वर्ण गंध रस और स्पर्श को ग्रहण करता है वो जीव। हाँ, वेरी गुड मनीषा बहन जी, 3 सेंटेंस बोलने हैं, नहीं बोला जाए तो पहले ही ना कर दो। चलिए, ये पहला काम किसका है? अभी मैंने आपको कहा इंद्रियां बनाने के लिए कोई अलग प्रकार का एटम ग्रुप नहीं होता है। जिससे शरीर बनाना है उसी प्रकार के एटम ग्रुप को लेकर के डिवीजन करके आत्मा खुद इंद्रिया बना ले। इंद्रियां इसलिए बनानी है कि उसको ज्ञान दर्शन होना चाहिए। बाहर के पुद्गल के पदार्थों का ज्ञान दर्शन आत्मा को होना जरूरी है, नहीं तो ज्ञान दर्शन के बिना आत्मा का व्यवहार नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी होता है। और बिना इंद्रिय के संसार में कोई आत्मा रह ही नहीं सकती है। जब बिना इंद्रिय के नहीं रहेगी तो बिना शरीर के कहां से रहेगी? बिना शरीर के नहीं रह सकती है, इसलिए बिना इंद्रियों के नहीं रह सकती है। इंद्रियां दूसरा कुछ अलग विषय नहीं है, इंद्रियां शरीर का अंग है। इंद्रिया भी पुद्गल की है, लेकिन इंद्रियों के पीछे जो है छिपा हुआ है वो इंद्र है। इंद्र मतलब आत्मा है। वो स्पर्श से ठंडे गर्म का अनुभव करता है। ये पानी के जीव, ये 8 प्रकार के स्पर्शों से पानी के जीव को बरोबर अनुभव होता है, ज्ञान दर्शन हो रहा है। मुझे फ्रिज में रख दिया, मुझे गैस के ऊपर गर्म करने रख दिया, वो गर्म हो रहा है, ये ठंडा हो रहा है, ये अंदर के जीवों को पता चल रहा है। और जब ये इतनी कैपेसिटी में सहन कर पाएंगे, वहां तक जिएंगे। जब इनकी आउट ऑफ कैपेसिटी हो जाएंगे तब शरीर छोड़ के चले जाए। बरोबर शब्द बरोबर ध्यान से सुनना। आपने पानी को भर के फ्रिज में रख दिया, कितनी लिमिट तक वो स्पर्श सहन कर पाएंगे जीव? लेकिन फ्रिज के अंदर तो कितनी -डिग्री पर जाकर के फ्रिज होता है। अब वो फ्रिज में होवे या ऊपर आकाश में बादलों में होवे, उसको कोई लेना देना नहीं है। इतने डिग्री टेम्परेचर तक वो सहन कर पा रहा था, अब नहीं सहन पा रहा है। लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में स्थिर हो गया। तो जब लिक्विड फॉर्म में से पानी प्रवाही द्रव स्वरूप में से बिल्कुल जो है सॉलिड, बिल्कुल आइस स्टोन बन जाएगा, पत्थर की तरह से बन जाएगा, तो भाई उसका भी वजन तो है कि नहीं है? पानी का वजन है कि नहीं? जैन साहब, पानी का वजन है? ये क्या ये क्या बता रहा है? गुरु शब्द किसके लिए है? वेट के लिए हमारा सब। हाँ, यहाँ पर गुरु शब्द का दूसरा अर्थ मत करना। यहाँ गुरु स्पर्श है, भारी स्पर्श है। तो भाई साहब, भार तो है, वजन है, वजन पुद्गल का है। शरीर आत्मा का वजन नहीं होता है, पुद्गल का है। भाई आपका भी तो वजन है ना, आपका सबका वजन है। 50, 60, 70, 80, 90, 100, जिसका जितना वजन जो भी है, समझे कि नहीं? वजन तो हम पुद्गल का ही है।
तो पानी का वजन है कि नहीं? मनीषा बहन जी, कितनी बाल्टी उठा लोगे? एक बकेट भर के 10 बकेट एक साथ उठा लोगे? नहीं गुरुजी, नहीं जी। नहीं गुरुजी, तो आप नहीं करने के लिए, बोलने के लिए क्यों कि आप ऐसे ही कर देते? कितना वजन उठाओगे आप? आप सोचिए माता जी, आपका जितना वजन है उतना वजन उठा के दिखाओ आप। नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आपके शरीर का 96 किलो रोज रोज कौन उठा रहा है? ये कौन उठा रहा है? इतना वजन कौन उठा के चल रहा है? आप खुद ही तो चल रहे हो। आपकी आत्मा इतना वजन उठा के चल रही है। हाथी को जाकर पूछो, भैया उसको वजन लगता है? 9,000 किलो का वजन उठाकर हाथी दौड़ सकता है? बोलिए क्यों दौड़ता है? हाथी को अपने शरीर का वजन नहीं लगता है। माता जी को, इनको अपने शरीर का वजन नहीं लगता है। ये तो डॉक्टर कह रहे हैं कि वजन घटाओ, वजन घटाओ। आप अपने घुटनों का ऑपरेशन तो करा दोगे, लेकिन वजन नहीं घटाओगे तो फिर तकलीफ आएगी। अब कहाँ से घटाएंगे साहब? वजन ही नहीं घटाना इनको, फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति के अंदर या तो माता जी एक काम करो, श्रावक जी को आधा वजन दे दो आपका, आधा आधा बांट लो दोनों। अब कैसे करोगे आप? पानी का अपना वजन है, पानी का भार है, तो वजन तो पुद्गल का होता है। और पुद्गल को धारण करने वाले वो जो जीव हैं, उन जीवों ने स्पर्श से ज्ञान किया है। पानी को पता चल रहा है कि मुझे इन्होंने फ्रिज में रख दिया है। पानी को पता चल रहा है कि मुझे गैस पर रखा है। पानी को अक्ल आती है कि अरे अरे धूप के अंदर 12 बजे के ताप में मेरे को रख दिया है इन्होंने। बरोबर पता चल रहा है। अब इधर पानी का स्पर्श करके आप देखो भाई साहब, आइदर इट इज स्मूथ और रफ। मीना बेन जी, आपके घर में जो पानी आता है वो स्मूथ है कि रफ? It's hard water. No, I am not asking about the hard one. Is it smooth? It's smooth. Yeah, it's smooth. But the oil is also smooth and this water is also smooth. लेकिन तेल लग जाए तो हाथ चिपकते हैं, पानी लग जाए तो हाथ चिपकता नहीं है। आप देख लीजिए। और वही पानी अगर नारियल में, कोकोनट में भर जाए तो उसमें ऑयली सरफेस आती है, हाथ चिपकता है। वही पानी अगर किसी जूस में, लेमन जूस में आ जाए, ऑरेंज जूस में आ जाए, तो भी उसमें भी चिकनाहट आ जाती है प्रत्येक रस के अंदर। यही पानी जो है आंवले के अंदर आ जाए तो वो खट्टा बन जाता है, नींबू में, लेमन में आ जाए तो खट्टा बन जाता है, शुगर केन में चला जाता है, मीठा बन जाता है। ये क्या है? क्या ये सब क्या है? वो रस आ गए। आंवला खट्टा क्यों है? शुगर केन मीठा क्यों है? करेला कड़वा क्यों है? बीटर टेस्ट उसका क्यों है? ये जाकर के हम रस में जाएंगे, लेकिन पानी रस वाला नहीं है। पानी स्पर्शेंद्रिय वाला जीव है। तो जिसको खाली एक ही स्पर्शेंद्रिय होती है उसको एकेंद्रिय ही कहते हैं। इसको 2 इंद्रिय नाम नहीं दे सकते हैं हम। अब आप बताइए, आपको पानी का टेस्ट कैसा लगता है? बोलो इंसाबेन, तमने पानी मीठू लागे छे, कड़वू लागे छे, गळ्यू लागे छे, खारू लागे छे, केवू लागे छे? नहीं, कोई टेस्ट नहीं लगता। हाँ, क्यों नहीं आता है? आपको पानी का टेस्ट नहीं आता है, तो पानी को किसका टेस्ट आता है कि नहीं आता है? क्या हो गया उत्तर देने में? नरेंद्र जी बोलिए। पानी का टेस्ट आएगा। अरे पानी को किसका, पानी का टेस्ट आएगा आपको? जिस पुद्गल के साथ में मिलेगा उसका टेस्ट आएगा। वो मत बोलिए आप, उसकी भाषा मत करिए बीच में। पानी को किसी का टेस्ट नहीं आएगा, आपको भी पानी का टेस्ट नहीं आएगा। पानी में 2 इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय नहीं है।
हाँ, पानी के जीवों को दूसरी इंद्रिय नहीं है, पहली ही एक इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय ही है। जो स्पर्श इंद्रिय हमारी चमड़ी है, ये पानी की स्पर्श इंद्रिय उसकी चमड़ी है। इसको पता चलता है, ठंडे गर्म का ख्याल आता है। समझिए आप अच्छी तरह से। हमारे हाथ पर वजन रख दिया जाए तो हमको भी वजन का स्पर्श ख्याल आता है। एक पानी के ऊपर पत्थर डालो तो उसको वजन ख्याल आता है, लकड़ा डालो तो ख्याल आता है, स्टीमर डालो तो ख्याल आता है, नौका डालो तो ख्याल आता है, पानी में बरोबर ख्याल आता है। एंड दोज हु आर द स्विमर्स पर्सन, द स्विमिंग इन द पॉन्ड इज सेफ। वो अपना इतना 80 kg का वजन पानी में डाल करके जब हाथ पे हिलाएंगे चलेंगे, सब पानी को तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी, पानी को वेदना होगी कि नहीं होगी, पानी के जीव है तो उसका वेदनीय कर्म है कि नहीं है। अरे चौड़िया जी बोलना शुरू करिए ना, आप ना कैसे बोलेंगे आप। हाँ महाराज बिल्कुल है महाराज। तो बिना कर्म का कोई जीव है क्या संसार में? नहीं महाराज। नहीं। तो पानी में जीव है तो पानी का खुद का वेदनीय कर्म है। आप जब कपड़े धोएंगे या कोई स्नान करेगा, ये समुद्र में कोई सरोवर में, वो धड़ 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 पानी पर जिस तरह से, तो पानी के इन जीवों को इतनी प्रताड़ना हो जाए तो उनका तो मौत, उनकी मौत तो स्पर्श इंद्रिय में होनी होनी है। जी महाराज। बिल्कुल 1 सेकेंड में होनी है सर, ये बात तो निश्चित ही है। अब है ही बेचारे स्पर्श इंद्रिय वाले, तो एक ही इंद्रिय का संबंध है, उसमें उसको जो है आघात प्रत्याघात प्रताड़ना होते ही 1 सेकंड में मरेंगे। जी महाराज। आप इतने बड़े पंचेंद्रिय हो ना, आपका वजन तो 70-80 किलो है, आप ऊपर से जंप लगा के नीचे गिरो, क्या होगा? और पानी 5 किलोमीटर ऊपर से बादल में से नीचे गिरे, और नीचे तो जमीन पर गिरेगा तो क्या होगा? उसकी तो मृत्यु होनी है। मृत्यु मतलब क्या? मृत्यु का अर्थ क्या होता है? शरीर छूट जाना। हाँ, शरीर छूट जाना बस। तो इनकी मृत्यु, पानी की मृत्यु मतलब क्या? जो पानी के अंदर जीव है उसका पानी के शरीर से वियोग हो जाना, ये उसकी मृत्यु। अब वियोग तो हो गया, जीव तो गया, तो दूसरे कितने जीव हैं जिनको जन्म लेना है? कितने जीव हैं जिनको जन्म लेना है? पानी में जन्म लेने के लिए अनंत जीव तैयार खड़े हैं, अनंत जीव तैयार खड़े हैं। अब क्या वो इंतजार करेंगे कि ये मरे उसके बाद में मैं आके जन्म लूं? नहीं महाराज, नहीं। क्या? तो इस ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है ये पानी है, इसके अंदर अब ये जो पानी है और इसके अपने जीव तो है ही है, ये इसके जीव तो है ही है, लेकिन अब बाहर दूसरे जीव जो है वो इंतजार कर रहे हैं, भाई हमको जाकर जन्म लेना है, हमको भी जाकर के जन्म लेना है। आइए, आते जाएंगे, जन्मते जाएंगे, आएंगे, दूसरे आ गए, जन्म ले लिया, पहले वाले का आयुष्य पूरा हो गया, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये इनके अंदर चलता रहेगा। ये काया है ना इनकी, ये काया है, शरीर है, ये जीव है, ये आएंगे, ये जाएंगे, ये आएंगे, ये जाएंगे, ये चक्कर बड़ा लंबा चलेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे समझाना है और इधर टाइम पूरा हो रहा है और इधर 2 जने हाथ खड़े करके बैठे। अभी तो ये पॉइंट आया है, बिल्कुल पिकअप पर गाड़ी एकदम पिक पर आई। ये देखिए आगे सुरेश जी तैयार हो गए पहले। नहीं मार साहब, आप कंटिन्यू कर दीजिए ना, 10 मिनट मैं कंटिन्यू क्या करूं, कंटिन्यू क्या से करूं भाई साहब, घड़ी तो आगे बढ़ रही है, फिर 4 जने को उत्तर देने का भी तो टाइम नहीं बच।
हाँ जी बोलिए जैन साहब, चलिए। महाराज साहब, हम गर्म पानी में अगर ठंडा डाले तो इसका मतलब हम तो जीवों की हत्या कर रहे हैं। बरोबर कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? होगा ही कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, बरोबर होगा। और अभी आपने तो पूछ लिया, अभी आपके फ्रेंड क्या पूछते हैं देख। हाँ महाराज साहब, जब आपने बताया कि फ्रिज में जब वो पानी खाली एक केंद्रीय होती है इस पर से, इतना ठंड में वो जीव मर जाते हैं, 20 से मैनेज किया जो भी किया, तो बाकी जो जीव वहां जन्म लेंगे वो भी तो हाथों हाथ ही मर जाएंगे। तो मरेंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो इतना गर्म है तो दूसरे आएंगे ही नहीं, जन्मेंगे ही नहीं। चलो भाई इसमें क्यों जाए, हम तो उसमें जाएंगे। जब अच्छा। समुद्र के ऊपर इतनी धूप है, समुद्र खौल रहा है, तो बोलेंगे बाजू में कुआं है ना, उसमें जाके जन्म ले लो। जी महाराज। अच्छा। उसको क्या तकलीफ है भाई साहब? अनंत जीव खड़े हैं साहब, बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि उनको जन्म लेना है, पानी में ही ले। तो क्योंकि वो पानी के नाम का कर्म बांध के आए हैं, बांध के आया। तो फिर कहाँ जाएंगे फिर? अच्छा महाराज साहब, एक बाल्टी पानी को मैं डिफाइन करूं, कैसे करूं? असंख्य अपकाय जीवों का शरीर का पिंड। हाँ बिल्कुल। एक बाल्टी जो पानी को मैं यदि किसी में बोलूं कि इसमें असंख्य अपकाय जीवों के शरीर का पिंड है, ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। अच्छा महाराज साहब, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंड लास्ट वन। महाराज साहब, अपने मानते हैं कि पुद्गल में कुछ वेट है, वजन है, पुद्गल में वेट वजन होता ही है। बिल्कुल एक है। आदमी तो, हाँ बिल्कुल है, एक आदमी का रसगुल्ला खाने के पहले वजन किया गया 60 किलो है, और वो 2 किलो रसगुल्ला खाया उसके बाद भी 7 किलो क्यों आता फिर? क्यों नहीं, ये किसने कहा है? कभी नहीं कहा। 2 किलो रसगुल्ला खाने के बाद 60 नहीं 62 किलो हो जाएगा। करो आप अभी घर में खा के देखो, कर लो वजन। लेकिन ये कहना चाहिए कि शरीर के अंदर आत्मा है फिर भी 60 किलो ही है, और आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए तो भी 60 ही 60 है, न 61 होता है ना 59 होता है। ये अच्छा। बोलिए ना, आपको बोलना नहीं आया, तरीका ये था बोलने का। हाँ। जब आत्मा का वजन नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ के जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर का वजन गड़बड़ नहीं होता है। हाँ वो ठीक बात। हाँ जी बोलिए सुरेश जी। हाँ और सब जब पानी को एक लेवल पे बढ़ते हैं तो अचित हो जाता है, लेकिन आइस फॉर्म में अगर कन्वर्ट होता तो फिर वो सचित में आता है ना हमारा सब। ये नहीं, पानी दोनों ही सचित रूप में है, पहले भी सचित था, अभी भी सचित फॉर्म में ही है, कोई ना नहीं है, दोनों ही सचित फॉर्म में। बोलिए प्रवीण जी। हाँ साहब जी, जैसे पानी सॉलिड हो गया तो अंदर के जीव तो साहब जी नष्ट हो गए सब। नहीं, नष्ट क्यों हो जाएंगे? क्यों सर? हाँ, तो क्यों इसको नष्ट हो जाएंगे? इतनी सब्जी थोड़ी सहन होगी पानी को, जीव को। अरे भाई साहब, जब तक जिसमें कुछ ऐसे हैं कि जो ज्यादा ठंडी सहन कर सकते हैं, हाँ तो क्या करेंगे? आपको ठंडी, यहाँ आप हैदराबाद में हैं, और ब्रिटेन के लोग जो है उनको, सही है, ब्राजील के लोगों को, कश्मीर के लोगों को हैबिचुअल है, आपको नहीं है। आप जिस प्रदेश में रहते हो, लेकिन वो वहां रहते हैं, जिस लेवल तक वो सहन कर सकते हैं वो जिएंगे। ख्याल आया? जिस लेवल तक, जिसके बाहर चले जाएंगे वो भी नहीं जिएंगे था। पूरी दुनिया के अंदर टेम्परेचर सबका अलग अलग है, एंड द पीपल्स आर हैबिचुअल विद दैट टाइप ऑफ द टेम्परेचर। अब इंग्लैंड के लोगों को जाके पूछो, स्विट्जरलैंड के लोगों को जाके पूछो, कश्मीर के लोगों को जाके पूछो, फिर आप साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वो तो कहेंगे भाई साहब हमारे यहाँ तो गर्मी ज्यादा हो। पानी जो है, तो अब उसके स्पर्श के हिसाब से सबका अलग अलग। और शायद कभी और अलग बात मैं आपको करूंगा कि जब बाहर बर्फ बन जाए तो कितने जीवों का पिंड बन जाएगा। जब नहीं मरेंगे जीव उसमें, तो कितने जीवों का पिंड बन जाएगा। सर अब साहब जी, ये आइस डालने के बाद जो ग्लास के बाहर व्यापर आते, ये भी एक पर्याय हो गई। बिल्कुल, ये तो हाँ। बिल्कुल साइंटिफिक रीजन ही है।
हाँ जी, कहने का मतलब हाँ 7 लाख योनि में ये भी एक पर्याय है। ठीक है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, ये बरोबर है, सही बात है। ठीक है। हाँ जी, उमेश जी, आपका प्रश्न सही तो है? जी महाराज साहब, अपनी तरफ से महाराज सही करूंगा। महाराज जो पानी के जीव है, जो पानी से शरीर बनाते हैं, तो वो कैसे महाराज, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। क्योंकि जो मॉलिक्यूल, जो परमाणु, वो तो हमारा सब घूम मतलब चलता है। पहले इधर जितने हैं ना, सबको पूछो आपका प्रश्न किसको समझ में आया। सॉरी महाराज साहब, जो पानी का जीव है, आप मत पहले ये देखो, इलाबेन जी हंस रहे, इनको पूछो आपका प्रश्न समझ में आ गया। हाँ जी, शिखा बहन जी जैन पूछिए। ये आप मंत्र मत रखिए ऊपर। जी महाराज साहब, ये पूछना है, जैसे अपन पानी छान के पीते हैं तो मतलब फिर वो बोलते हैं कि यदि इसका टाइम बढ़ाना है तो इसको गर्म कर लो, तो फिर गर्म करते हैं तो फिर क्या अपन को हिंसा का दोष लगता है क्या? वो समझ नहीं आता महाराज साहब कि हर टाइम पानी तुरंत छान के पिए या फिर गर्म करके उसकी टाइम बढ़ा लें। आपने एक साथ में 5 सेंटेंस बोल दिए। अब ये बात आगे आएगी। हाँ, अगले क्लास के अंदर पूरा विषय इसी पर चलेगा। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सर्वसावरणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं। मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। दुकान वंदना साहब जी। कल वंदना साहब जी, शुभ कृतज्ञोस्मि महाराज। सता है आपके महाराज। बहुत आशीर्वाद सब। कृपा महाराज, कृतज्ञोस्मि। आ रहा है आदमी। हमारा भी आ जाएगा। करे